मैंने कहीं सुना था कि जब तक आप अपनी सुबह को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदल सकता। हाँ, तो लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉपी के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। शुरुआत मैंने क्लासेस से इसलिए की क्योंकि रात में मैं रिवीजन अपनी बाकी क्लासेस का कर चुका था और अभी फ़िलहाल मुझे वो क्लासेस कंप्लीट करना होगा जो क्लासेस पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई क्लासेस परचेस नहीं की है, जो भी है टेलीग्राम एंड यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, सुना होगा तुमने बहुत बार कि ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका सेल्फ डिसिप्लिन और एक कंटिन्यूटी। हाँ, डिसिप्लिन तो हमारे साथ है पर कभी कभी कंटिन्यूटी मैच नहीं कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास सचिन सर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आती हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास एक कोई मेंटर होता तो शायद मैं उनके हिसाब से चीज़ें परफेक्टली कर सकता था। पर क्लासेस में ही सर टारगेट वगैरह ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपका माइंड ही सबसे अच्छा मेंटर होता है आपके लिए। अगर आप चाहो तो वो आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दे सकता है। अगर आप सही वक्त पर अपने दिमाग की बातें सुन लो तो वो एक परफेक्ट गाइडेंस के तहत आपको सक्सेस पाने में मदद करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि क्लासेस करने से ही तुम्हारा ये सारा काम हो जाएगा तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि क्लासेस करने से अभी तक सिर्फ मेरे नोट्स ही इकट्ठे हुए हैं। और अगर रिवीजन की बात करें तो मैं एक बार जब मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है देन मैं तुरंत उसका रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी आगे वाली वीडियो में बता चुका था कि मैंने 1473 टेक्निक का यूज़ करता हूँ। पहले दिन में पहला रिवीजन, फिर 4 दिन बाद फिर रिवीजन और इसके बाद 7वें दिन में फाइनल टेस्ट के साथ। और ये सारी क्लासेस करते करते काफ़ी कमर दुखने लग जाती है। हाँ, ये एग्ज़ाम 1-2 दिन का या फिर 1-2 महीने का तो है नहीं, ये एग्ज़ाम सालों साल का है और तैयारी ही इसकी सालों साल लग जाती है। और एग्ज़ाम की प्रोसेस, एग्ज़ाम कंटिन्यू कराना, ये सारी चीज़ें 1 साल के अंदर तो चलती ही हैं। अभी शायद इंटरव्यू चल रहे हैं, तो अगर तुम में से कोई इंटरव्यू वैसे वीडियो देखेगा कौन? अगर जो एग्ज़ाम दे रहा है तो वो एक वीडियो क्यों देखेगा? सो जो वीडियो देख रहे हैं तो तुम में भी अपनी कंटिन्यूटी अभी 2-4 दिनों से सर्दी इतनी तेज़ है कि आप बिल्कुल भी जर्किन और कंबल से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। जैसे ही आप बाहर निकले तो वैसे ही आपको ठंड का प्रकोप ग्रहण कर लेगा। और हाँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा हो कि मुझे अच्छी खासी सर्दी है, जिसके कारण मेरी आवाज़ जितनी निकलना चाहिए उतनी प्रॉपरली आवाज़ मेरी निकल नहीं पा रही है। और अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं ज़्यादातर टाइम अपने रूम में व्यतीत करता हूँ, क्योंकि क्लासेस, रिवीजन और आगे तुम्हें एक राज भी पता लग जाएगा कि ज़्यादातर समय मेरा रूम में क्यों निकल जाता है। इसके बाद जो भी है मैपिंग वगैरह अभी मेरी साथ-साथ चल रही है। और अगर तुम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम प्लीज़ बताओ कि तुम्हारी कौन-सी क्लासेस चल रही है? तो ये रही हमारी प्यारी एंजल। समय के साथ-साथ इसकी शैतानी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहना। एक जगह टिकना तो इनके बस की बात है ही नहीं। और जितनी ज़्यादा ये बड़ी हो रही है, इतनी सूझबूझ से ज़्यादा इनके दिमाग की मस्ती बढ़ रही है। और ये रहे हमारे प्यारे हीरो। हाँ, हीरो भी कुछ ऐसा ही दिखता था जब बचपन में था। अगर मुझे हीरो की छोटेपन की क्लिप मिली तो मैं तुम्हें ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो ना यार, अभी भी थोड़ी-सी क्लासेस रह गई है और सुबह से हम क्लासेस कर रहे हैं तो मेरी आँखें काफ़ी जलन कर रही है अभी। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं दिन की 3 क्लासेस कंप्लीट करता हूँ ताकि मेरा सिलेबस जल्द से जल्द हो। पर फिर भी थोड़ी क्लासेस इतनी रहने के बाद भी मुझे मन तो नहीं कर रहा यार कि अभी मैं कंटिन्यू करूँ। पर ये थोड़ी-सी क्लासेस अगर उसको रोक दिया तो वो बैकलॉग लगता ही रहेगा और कुछ आगे हो नहीं पाएगा। तो पहले वाली क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे अपने बाकी टास्क करेंगे। आमतौर पे जब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ तो मैं फ्रंट कैमरे का यूज़ ही करता हूँ, पर इस टाइम में जब वीडियो पढ़ाई करते समय बना रहा था तो मैं फ्रंट कैमरे का यूज़ कर रहा था। तो इस चक्कर में देख रहा था बार-बार कि हाँ, वीडियो कैसी बन रही है। पर फिर भी उसको साइड में कर कर मैंने अपना फ़ोकस को इंक्रीज़ करा कि हाँ, मुझे अभी फ़िलहाल अपनी क्लासेस कंप्लीट करना है।
और रही बात वीडियो की, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से बन रही है, इसलिए मेरा हाफ फेस दिख रहा है अभी। और जो भी है क्लासेस मेरी फ़िलहाल, हाँ, टारगेट तो सारे एंड कर ही देता हूँ मैं, क्योंकि जब एक टास्क होता है आपके पास तो टास्क को कंप्लीट करना आपकी ज़िद बन जाती है। अगर तुम सोचते हो कि किताबें पढ़ने से क्या ही होगा, तो किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं अपने दिन में 1 पेज या फिर 1 से ज़्यादा पेज पढ़ता ही हूँ अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ फिर भी। नहीं तो मैं 10 से 20 पेज पढ़ना कंपल्सरी है मेरा, क्योंकि इसे पढ़ने से मुझे एक फ़ोकस, एक क्लियरिटी मिल जाती है कि आखिरकार मैं लाइफ़ में गलती क्या कर रहा हूँ। और जैसा कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि अगर आप किसी ऑथर की बुक पढ़ते हो, जिसमें उसने अपने लाइफ़ के 40 से 45 साल लगाकर वो बुक लिखी है, और आप उसका ज्ञान मात्र 4 से 5 दिन में ले सकते हो, तो उसमें बुराई क्या है? अगर किसी के लाइफ़ के कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स जिससे वो सक्सेस हुआ है, अगर आप उसको 3 से 4 दिनों में जान लेते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा क्या? सिर्फ़ आपका एक टाइम जाएगा, 4 से 5 दिन, और कुछ नहीं। रही बात ये एंजल की, तो बार-बार आना और बार-बार परेशान करना, मैंने ध्यान नहीं दिया था ये मेरे कैमरे के पास आ चुकी थी। मैं अपनी रीडिंग में इतना खोया हुआ था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये एंजल कब आ चुकी थी। हाँ, फिर मैंने इसे बुलाया कि मेरे पास आ, तो ये काफ़ी आसानी से सुन लेती है। हाँ, पर ये बुक रीडिंग करने देगी? बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि एंजल अभी सीधी बैठी है, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता। एंजल और सीधी बैठ जाए, ये बुक रीडिंग करने तो देगी नहीं। और इसकी मस्ती इतनी बढ़ रही थी कि डायरेक्ट मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो इसे बाय बाय बोलकर अपनी बुक रीडिंग में लग गए। अब यही टाइम था जब मुझे अपनी परफेक्ट बुक रीडिंग करना था, क्योंकि अगर वापस से एंजल आ जाती तो मैं शायद इतनी परफेक्ट बुक रीडिंग नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें बुक रीडिंग करना है तो आज से ही आदत डाल लो। एंजल, एंजल, समय के साथ साथ एंजल बड़ी तो हो रही है, लेकिन इसके दांत और इसके नाखून काफ़ी पेने होते जा रहे हैं। डर है कि कहीं ये कभी मस्ती मस्ती में पकड़ ना ले। और एंजल इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब ये सीढ़ियों से आसानी से उतर पा रही है। सो ये रहा हमारे शाम का शेड्यूल, और इस शेड्यूल में पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कराना होता है मुझे। और बच्चों के जाने के बाद ये जो साफ करने वाला कार्यक्रम है वो मुझे खुद ही करना होता है। अभी जिम जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम बचाना है, तो घर पे ही जितना हो सकेगा वर्कआउट कर लेंगे। हालांकि मुझे बॉक्सिंग इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है, पर हाँ, मुझे मेरे भाई ने जितनी बॉक्सिंग की स्किल सिखाई है, मैं उनसे प्रैक्टिस करते रहता हूँ। हाँ, हालांकि ये अपग्रेड स्किल तो बिल्कुल नहीं कह सकता, पर जितनी भी मुझे सिखाई है मैं उसे परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आज के सारे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आर यू एंजॉइंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।